अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नासिर वीडियो। दोस्तों, सीमा केस के हवाले से बहुत बड़ा खुलासा करना है। आज सीमा के हवाले से कुछ ऑडियो वीडियो लीक हुई हैं। जिस तरह से सीमा अपने आप को वहां पर बना के दिखाती थी, जब भी वो लाइव आई है, जब भी उसने मीडिया के सामने आई है, तो उसने ये कहा है कि मैं बहुत खुश हूँ इंडिया के अंदर। इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। इंडिया की जनाब सचिन मुझसे बहुत प्यार करता है, सचिन की फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है, मित्रपाल बहुत अच्छे हैं, बाबा जी बहुत अच्छे हैं, और लप्पू की मम्मा भी बहुत अच्छी है, और मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। तमाम पाकिस्तानी हमें भूल जाएं, हम बहुत खुश हैं इंडिया में। मैं और मेरे बच्चे आगे बढ़ चुके हैं, तो गुलाम अदर को भी बढ़ना चाहिए आगे। दोस्तों, अब वो तमाम चीज़ें झूठ होती नज़र आ रही हैं। जिस तरह से सीमा कह रही थी कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मैं यहाँ पर खुश हूँ, मुझे खुश रहने दिया जाए, अब मेरा पीछा छोड़ दे। और गुलाम हैदर के बारे में जो बुरा भला कहना था उसने वो कहा, और तमाम वो काम करने की कोशिश, दिखाने की कोशिश की जो वो किए भी नहीं, लेकिन उसने मीडिया के सामने दिखाया कि शायद इस वजह से मुझे ये छोड़ दे। सबसे पहले उसने मजहब इस्लाम छोड़ा, मजहब इस्लाम के बारे में बुरा कहा। उसके बाद उसने पाकिस्तान को छोड़ा, पाकिस्तान के बारे में बुरा बुरा भला कहा। उसके बाद उसने पाकिस्तानियों का बुरा भला कहा, पाकिस्तान के खिलाफ बुरा बोला, और पाकिस्तानियों को बुरा ट्रोल किया। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में बहुत बुरा कहा, उनको उनके खिलाफ ताने कसे, कुछ लोग उनके पीछे लगवा दिए, और एपी सिंह भैया ने तमाम ये कांड करवाने में उसका साथ दिया। और इवन के एपी सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि वो इंडिया के अंदर बहुत खुश है। अब वो तुलसी माँ की पूजा करती है, गाय माता की पूजा करती है, कृष्णा जी की पूजा करती है, तो इसलिए मुसलमानों को तकलीफ हो रही है। दोस्तों, मैं ये कहता जा रहा हूँ कि हमें कोई तकलीफ नहीं। अगर वो तुलसी जी की पूजा करती है, गाय माता की हत्या के खिलाफ कैंपेन चलाती है, और कृष्णा जी की पूजा करती है, राम जी की पूजा करती है, हमें उसे कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। हमारा मसला सिर्फ था उन 4 बच्चों के लिए। दोस्तों, मैंने आपको शुरू में भी कहा था, आज भी कहता हूँ, अगर वो बच्चों को यहाँ से ना लेके जाती और बच्चों को वहाँ पर उनका धर्म चेंज ना कराती, तो हम इसको कब क्या भूल चुके होते, और गुलाम हैदर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका होता। गुलाम हैदर भी इसको याद ना करता, क्योंकि उसके बच्चे उसके पास होते। दोस्तों, यहाँ पर इसका रोल ऐसा नहीं था। ये बच्चों को अपने ज़ाती मकसद के लेके गई थी, क्योंकि इसको पता है कि इंडियन कानून के अंदर बच्चों के लिए नरमी है, बच्चों के लिए नरमी है। इस वजह से उसको वहाँ पर रहने में आसानी पैदा हो जाएगी। अगर इसको डिपोर्ट, अगर अकेली होती तो दोस्तों इससे पहले इसको डिपोर्ट कर देना था, लेकिन वो बच्चों की वजह से वहाँ पर रुकी हुई है, और आज तक वो बच्चों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो बच्चे उसके पास नहीं है। हम दोस्तों शुरू से कहते हैं, अगर बच्चों की गुलाम अदर से बात करवाई जाए तो वो बच्चे फौरी रोना शुरू कर देंगे और बाप के पास आने को तैयार हो जाएंगे, और पूरी मीडिया में एक हलचल मिच जाएगी। इस वजह से वो बच्चों को साथ नहीं लेके आती। दोस्तों, इस वजह से उसकी अब एक वीडियो वायरल हो रही है। हम बहुत अरसे से आप तमाम दोस्तों को ये आगाह कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि सचिन सीमा हैदर को मार रहा है, लेकिन सीमा जब भी मीडिया के सामने आती थी कहती थी झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा, मुझे सचिन बहुत प्यार करता है, मुझे नहीं मारता, हम लोग झूठ बोलते हैं, पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, ये बात वो शुरू से कहती रही है। लेकिन दोस्तों, अब उसके मुंह से एक वीडियो वायरल हुई है, और वाज़ेह तौर पर वीडियो मैं अपने चैनल पर नहीं दिखा सकता। बाकी यूट्यूबर दिखाते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल छोटा है, इसको ऊपर स्ट्राइक डल सकती है सीमा, क्योंकि जिस तरह से उसने सच बात टीवी के ऊपर स्ट्राइक डलवाई थी, तो मेरे चैनल पे भी डलवा सकती है। दोस्तों, क्योंकि मेरा चैनल छोटा है, इसलिए मैं ये बात नहीं आपको दिखा सकता, लेकिन उसके हवाले से मैं चंद आपको पॉइंट्स बताने लगा हूँ। सीमा ने कहा कि मुझे इस शिद्दत से मारा गया था कि वो लोहे का एक रॉड था, हम रॉड कहते हैं कि लोहे का बनाया होता है, अक्सर घरों में रखा होता है। वो रोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में, जानवर को बांधने के लिए, उसको उसका सख्ती से उसको दाबते, उसको रॉड कहते हैं, तो या उसको घर में कोई और काम आता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर सीमा कह रही है मुझे रॉड से मारा गया, और मैं बेहोश हो गई। उसी कंडीशन में इतना मारा गया कि उसकी आंख पे निशान था, बाजू पे निशान था, और किसी और जगह पे भी निशान आए थे, जिसकी वजह से वो बेहोशी हुई। और बेहोश होने के बाद उसने साथ जब कहते उसको होश आई, तो हमसाए उसकी सास और जो उसके पास खड़े हुए थे उसके मुंह में पानी डाल रहे थे, उस वक्त उसको होश आई। और साथ ही उसने बच्ची के देखा कि बच्ची भी एक साइड पे बैठी हुई, सबसे सबसे छोटी बेटी है जो गुलाम हैदर की, वो साथ बैठी बैठी सिसक रही है, सिसक सिसक के रो रही है, और माँ को पुकार रही है। लेकिन जब वो उसको होश आई, तो वो बच्ची सहमी हुई थी, एक साइड पे बैठी हुई थी, अपनी माँ के पास बैठी हुई थी, रो रही थी। तो सीमा ने जब उसका चेहरा देखा, तो उसके चेहरे पर वाज़ेह निशान थे
थप्पड़ के हमारे ये 5 उंगलियां थी, यानी उसके चेहरे पर 5 की 5 उंगलियां मारी गई। तो दोस्तों जिस तरह सचिन ने इसको मारा था तो उस बच्ची को मारा भी गया था, यानी कितनी बुरी शिद्दत से बच्ची को भी मारा था कि उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान वाज़े नजर आ रहे हैं। दोस्तों जब भी मीडिया के सामने जैसे बगैरत औरत, बदकिरदार औरत आती है तो उस वक्त हमेशा ये कहते हैं नहीं नहीं ये सब पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों हम बात इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको मारने की वजह से नहीं, इसको मारे, इसको जहन्नम में फेंके, इसको जिद्दी को आग लगा दें, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हमारा सवाल हम बच्चों के लिए है। वो 4 बच्चे हैं। आप खुद सोचें, जब एक बच्ची उसके पास रहती है, बाकी 3 बच्चे हमसायों के पास रहते हैं, वो इस वजह से उनको नहीं रखती कि वहाँ पर उनको मारा जाता है। इस वजह से, क्योंकि हम बार बार पहले भी आपको कहा था कि सचिन ने फरहान को मारा था, और वाज़ेह तौर पर हमने आपको बताया था कि फरहान को मार रहा है, और बाकी बच्चियों के साथ क्या व्यवहार है ये आप बाखूबी जानते हैं। जब एक बच्चे को मारा है तो तमाम बच्चों को मार रहा है। इसमें वाज़ेह तौर पर हमें आपको सबूत आप लोगों को पैसे पेश कर सकें और वीडियो के माध्यम से वो खुद देखें। सीमा अपने मुंह से इकरार कर रही है कि मुझे मारा जा रहा है, मुझे परेशान किया जाए। मैंने एपी सिंह भैया को फ़ोन किया था कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं पाकिस्तान वापस चली जाऊँगी, मुझे वापस जाने दो, मेरे बच्चों को वापस जाने दो। अगर वो कहती है, अगर मैंने ये बात बच्चे जब बोलते हैं कि हम वापस जाएंगे पाकिस्तान, तो मैं उनको मारती हूँ, उनको धमकाती हूँ कि तुमने नाम नहीं लेना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा से ज़्यादा मारा जाएगा। दोस्तों ये वाज़ेह हो गए, जो हम लोग इतने दिनों से तकरीबन ये बात कर रहे हैं कि सीमा को मारा जा रहा है, उसके बच्चों को बंदी बनाया गया है। तो इसमें हमारी बात हक और सच पर है, सच बोल रहे हैं हम लोग। और हमें जिस तरह से ट्रोल कर रही थी सीमा, हमारे बारे में कह रही थी, आप खुद अपने मुंह से इकरार करिए कि मुझे इस्तेमाल किया गया, बच्चों के लिए मुझे ये बोलना पड़ा कि पाकिस्तान के बारे में जहर उगलना पड़ा, मज़हब इस्लाम के बारे में मुझे बुरा भला बोलना पड़ा, और पाकिस्तानियों के बारे में मुझे बुरा भला कहना पड़ा, क्योंकि सचिन ये कहता था कि तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है। एपी सिंह भैया कहते थे तुम्हें पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, तब तुम्हें यहाँ पर नागरिकता मिलेगी। दोस्तों हमारी वो तमाम बातें सच और साबित हुई। जिसने सीमा ने वजह कह दिया कि मैंने इनको, जिसने सचिन मुझे यहाँ पर मार रहा है, मैं बेहोश हो चुकी हूँ और मुझे इतनी शिद्दत से मार रहा है, तो एपी सिंह भैया को क्यों नहीं कॉल करती? एपी सिंह भैया वहाँ ही पर रहते हैं, उनको कॉल करे, एपी सिंह भैया मुझे बचा लो, अब तुमने मुझे यहाँ पर फंसा दिया है। जिस तरह वीडियो में वजह कह रही थी एपी सिंह को कि मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, ये मुझे बहुत मारता है। दोस्तों यहाँ पर ये बात हमारी सच साबित हो गई। जिस तरह से हम कह रहे थे कि बच्चों को बंदी बनाया हुआ है, बच्चों को वहाँ पे रखा हुआ है, ये किस मकसद के लिए गई थी? इसने जो करना था वो कर लिया, अब इसको जेल हो जाएगी। यहाँ पे मैं बात कहूँ दोस्तों, हमारे इसको मारने से हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं है, इसको खूब मारे। हम इसको कहते हैं नशा नहीं करे, बल्कि नित्तर पार भी इसको मारे, और नित्तर पार की बीवी भी इसको मारे, और बल्कि जो लोग उसके घर में जाते हैं डेली एक चित्तर लिया करें और इसके चेहरे से लेकर पैरों तक इसको मारा करें, और फिर हमें वो वीडियो बनाकर आप सेंड किया करें। हम कभी भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा 4 बच्चों के लिए सवाल है। वो 4 बच्चों को मारा जा रहा है, उन 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। गुलाम हैदर दुख दर्द में इजाफा हो चुका है, हमारे दर्द में इजाफा हो चुका है, किस तरह से हमारे बच्चों को वहाँ पर मार रहा है। दोस्तों हम बार बार आप लोगों से उन बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। खुदारा उन बच्चों के लिए, हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा उन बच्चों को वहाँ से निकालें, और किसी ऐसे आपके जो इदारे हैं वहाँ पर जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है, आप प्लीज़ खुदारा बच्चों को वहाँ पहुँचाने में अहम रोल अदा करें। जिस तरह मोहम्मद मलिक साहब भी इसके लिए बहुत जल्द अर्जी लगाने वाले हैं, और वाज़ेह तौर पर तमाम लोगों को सामने आने वाली है ये कि गुलाम हैदर के बच्चे इंशाल्लाह गुलाम हैदर के पास पहुँचेगा। और दोस्तों गुलाम हैदर भी इंडिया में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, और उनके कागजात तकरीबन कम्प्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला हमें 1-2 रोज़ में मज़ीद उम्मीद है कि कागजात उसको मिल जाएंगे, वीज़ा उसको इंडिया के अंदर से वीज़ा उसको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, और हम गुलाम हैदर वहाँ पर पहुँचेगा। तमाम वो दोस्त जो हमारी वीडियो देखते हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन बच्चों को वहाँ से निकाल कर अपने इदारों के पास पहुँचाएँ, ताकि बच्चे सेफ़ हो जाएँ, ताकि बच्चों को डिप्रेशन में रखा हुआ है, परेशान है, बच्चे बीमार हैं, उनको खुदारा उन तक पहुँचाएँ। दोस्तों तमाम वो झूठ जो सीमा ने गुलाम हैदर के लिए बोले थे, उसकी अपनी ज़ुबान से वो सच साबित आ चुका है कि मुझे इतना तो गुलाम हैदर भी नहीं मारता था जितना ये मारता है। जबकि गुलाम हैदर उसको बिल्कुल नहीं मारता था। गुलाम हैदर अब बाखूबी जानते हैं कि वो सऊदी अरब में था, अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए वहाँ पे गया था, और एक अच्छी खासी रकम हर माह वो सीमा को भेजता था। और अब एपी सिंह भैया उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहे, एपी सिंह भैया उसके पास भी नहीं आ रहे, पिछले बहुत दिनों से उसके पास कॉल भी और मैसेज भी रिप्लाई नहीं कर रहे। दोस्तों अब ये थी आज की अपडेट्स, तो फिर नई अपडेट तक दोबारा हाजिर होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।